संगम नगरी यानी प्रयागराज। संगम का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। संगम के तट का पानी शीशे की तरह साफ हुआ करता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम पूरे विश्व में गूंजता था। 1980 के दशक में प्रयागराज बदल रहा था, या यूं कहे कि नया रंग रूप, आकार और सियासी आवरण अख्तियार कर रहा था। नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, बड़े बड़े सरकारी ठेके बंट रहे थे। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बुलंद हो रही थी। इसी दौर में जखिया मोहल्ले में रहने वाला फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आता है। 1979 में फिरोज तांगे वाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो लड़का अतीक अहमद फेल हो जाता है। पिता इलाहाबाद में ही तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा वक्त के साथ साथ फलता और फूलता रहा। वो चकिया और आसपास के इलाके में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक शख्स ऐसे भी थे जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस समय चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि उस वक्त पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से चला भी गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही वापस भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया का छोटा सा लड़का अतीक अहमद खुद को उससे बड़ा गुंडा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उम्र के साथ साथ बदमाशी की दुनिया में भी अतीक अहमद चांद बाबा से बहुत छोटा था, लेकिन पुलिस और उसके दौर के कुछ नेता अतीक अहमद को शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय पुलिस, नेता और बदमाशों के इसी कॉकटेल के दम पर वो जुर्म का सौदागर बनता चला गया। बाहुबली और 80 से ज्यादा मुकदमे में आरोपी अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। कहते हैं गुनाहों की दुनिया में जाने से पहले उसने अपने संबंध इतने मजबूत कर लिए थे कि एक बार जब पुलिस उसे उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। 1986 की बात है। उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बहुत खतरा बन चुका था। उस वक्त पुलिस उसके लड़के को गली गली खोज रही थी। तभी अचानक से पुलिस ने एक दिन अतीक को उठा लिया, लेकिन पुलिस उसे थाने लेकर नहीं गई। किसी को खबर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ। सबने समझा अतीक का काम तमाम हो गया। लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आया। बताया जाता है कि वो फोन एक सांसद का था, जो समय के पीएम राजीव गांधी के बेहद करीबी हुआ करते थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन गया इलाहाबाद, और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ा। पुलिस और नेताओं को यह एहसास भी नहीं था कि अतीक सिर्फ चांद बाबा के लिए ही नहीं, बल्कि आगे चलकर कानून और सियासत के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। फिलहाल अभी अतीक अहमद गुजरात की एक जेल में बंद है, लेकिन उसका भय आज भी इलाहाबाद के लोगों के दिलों में है। इस सीरीज में बस इतना ही। हम आपको इसके अगले सीरीज में लेकर आएंगे कि कैसे अतीक अहमद ने फैला लिया था पूरे भारत में अपना साम्राज्य, कैसे चकिया का एक लड़का बन गया मुख्यमंत्री का इतना खास, जुर्म से लेकर राजनीति की दुनिया में कैसे रखा इसने कदम। गैंगस्टर की इस सीरीज में फिलहाल बस इतना ही।